Hello students, I am Ankul Yadav from DR Inter College. 9th क्लास के लेक्चर नंबर 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम आगे पढ़ेंगे। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ठोस पदार्थ जो हमने एक्सप्लेन किया था, ठोस बता दिया था और आपको द्रव बता दिया था। आज हम करेंगे गैस अवस्था। तो इसमें लिखेंगे सब स्टूडेंट्स, गैस अवस्था क्या है। तो गैस की मेन क्वालिटी ये होती है, गैस का मुख्य गुण होता है वो ये होता है कि गैस जिस बर्तन में रखे जाते हैं वे उसी का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार गैस की जो आकृति होती है और आयतन होते हैं दोनों ही इंडेफिनिट होते हैं, यानी अनिश्चित होते हैं। तो लिखो, गैस वे पदार्थ जिनकी आकृति और आयतन अनिश्चित होता है गैस कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि। अब अगला पॉइंट डालेंगे इसमें, गैस अवस्था के गुण। गैस अवस्था के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। इसमें लिखो, नंबर फर्स्ट, गैस अवस्था में बहने का गुण होता है। गैसों को जिस बर्तन में भराया जाता है वे उसी का रूप धारण कर लेते हैं, अर्थात उनमें फैलने का गुण होता है। नंबर 3, गैस अवस्था न तो मुलायम होती है और न कठोर। तो ये गैस अवस्था के आपके सामान्य गुण हैं। आगे लिखेंगे आप, लेक्चर चल रहा है कि क्या सर? तो आपकी गैसीय अवस्था तो बताओ, यानी गैसीय अवस्था हमने आपको पढ़ाई, इसमें कोई नो डाउट। ठोस, द्रव और गैस। यानी ठोस की हमने जो क्वांटिटी बताई थी वो क्या होता है, किसी जो ठोस होते हैं तो ठोस के मॉलिक्यूल होते हैं, यानी ठोस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं, ठोस के मॉलिक्यूल। ये क्या हमारा ठोस। लेकिन जब लिक्विड की बात करेंगे, अगर द्रव की बात करेंगे तो द्रव में क्या होता है, द्रव में बहुत थोड़े दूर होते हैं, किन से, ठोसों की अपेक्षा क्या होते हैं, दूर होते हैं। ये द्रव है। लेकिन अगर हम गैस की बात करेंगे, गैस में बहुत ही दूर होते हैं। इस पर आपको ठोस, द्रव, गैस इन तीनों में अंतर आ गया होगा कि इनमें क्या डिफरेंस होता है सामान्यतः, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। आगे आप हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट,
नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। जो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वो है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो इसका मेन रीजन ये है, यस, अगर हम किसी पदार्थ की अवस्था को चेंज करेंगे तो हम उस पर प्रेशर डाल करके, दाब बढ़ा करके उसके आयतन को कम कर सकते हैं। ये तो पहले से सबको पता ही है। तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। नेक्स्ट, दाब परिवर्तन का प्रभाव, दाब परिवर्तन का प्रभाव तो इसमें हमें पता है कि अगर किसी वस्तु पर दाब डाला जाएगा तो उसके आयतन में क्या होगी, कमी होगी। तो आयतन में कमी होगी तो उसका जो शेप है, आकृति है, वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो इसमें देखो, किसी पदार्थ की अवस्थाओं में अंतर उनके घटक कणों के बीच की दूरी के कारण भी होता है। जैसे किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने से तथा संपीड़न करने पर इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है। अतः दाब घटाने या बढ़ाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। ऊर्ध्वापातन क्या है? तो कुछ ठोस पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनको हम ऊष्मा देकर गर्म करें तो वो लिक्विड अवस्था यानी द्रव अवस्था में न बदल करके सीधे गैसीय अवस्था में चले जाते हैं। तो इस अवस्था को हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वापातन। तो लिखिए, कुछ ठोस पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर द्रव अवस्था में न बदलकर सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, इस परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं तथा उन पदार्थों को ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कपूर, यह एक सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, लेकिन जब हम इसको गर्म करेंगे तो यह लिक्विड फॉर्म यानी द्रव अवस्था में चेंज नहीं होता है, यह सीधा गैसीय अवस्था में चला जाता है।
अगली हेडिंग डालिए आप बाष्पीकरण। बाष्पीकरण इसमें लिखिए जब किसी द्रव को वायु में खुला रख दिया जाता है तो वह धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होकर वायुमंडल में विलीन हो जाती है। जैसे जब थोड़े से जल को एक प्लेट में रखकर वायु में रख दिया जाता है तो हमने देखा होगा एक निश्चित समय बाद वो जल क्या होता है, दिखाई नहीं देता था, बाष्प बनकर उड़ जाता है। तो इसी कंडीशन को, इसी घटना को बाष्पीकरण कहा जाता है। जैसे द्रव का ताप बढ़ाने पर बाष्पीकरण की क्रिया होती है। अगला हेडिंग डालेंगे इसमें बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें लिखो बाष्पीकरण की दर निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। नंबर 1, नंबर 5 डाल कितना इसमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर इसमें लिखो बाष्पीकरण एक पृष्ठीय प्रक्रिया है। पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। अर्थात किसी, जैसे माना कि एक कटोरे में वाटर रखा है, आपका पानी रखा है, तो उसका बाष्पीकरण की जो दर होगी वो क्या होगी, धीमे धीमे होगी। लेकिन उससे हम एक बहुत बड़े बर्तन में लेकर फैला दें तो उसके बाष्पीकरण की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। अगला तापमान वृद्धि। तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि ये आपने देखा होगा, अगर किसी लिक्विड का आप तापमान बढ़ाएं, तापमान अगर उसका तापमान बढ़ाकर उसे हीट दिया जाए, गर्म किया जाए, तो क्या होगा, उसमें बाष्पीकरण अधिक होगा। अगर उसे तापमान कम किया जाए तो उसका बाष्पीकरण कम होता है। तो इसका मीन्स क्या है, तापमान में वृद्धि करने पर बाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। नोट करें से, तापमान में वृद्धि करने पर बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है।